देखिए, मोटी-मोटी 2-3 चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं। जी, बाकी कल आप जब गांधी मैदान में आएँगे तो सारा कुछ आपसे संवाद किया जाएगा। मुख्य जो बातें हैं कि कल 12 बजे आप गांधी मैदान पहुँचे क्योंकि जी, आपकी डिग्री पे संकट की घड़ी है और जी, इस जी, संकट की घड़ी में यदि आप सहयोग नहीं करेंगे, आप पहुँचेंगे नहीं और आप पार्टी नहीं बनेंगे, तो आपके लिए भी खतरा है या पूरे बिहार राज्य के जितने भी एनआईओएस अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, सबके लिए खतरा है। जी, जी, तो मुख्य जो बातें हैं कि कल 12 बजे गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास आप वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद सारा जो संवाद है आपसे किया जाएगा, एक-एक बिंदु पर बात किया जाएगा, कैसे हम लोग एनआईओएस को एलिजिबल करेंगे, कैसे जो जी, नौकरी में हैं, उनकी नौकरी बची रहेगी, कैसे जी, आगे के जो अभ्यर्थी हैं, वो जो 8वाँ फ़ेज़ में आवेदन जो करने जा रहे हैं, आवेदन किए हैं, उनका एडमिट कार्ड निकलने जा रहा है, परीक्षा जी, देने जी, जा रहे हैं, वो जॉइन कर पाएँ और आगे के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी भी जो है डिग्री एलिजिबल रहे। ये जी, तमाम तरह का चीज़ आपको तो पता ही है, सब बात आपको पता है कि हम हुँ, सुप्रीम कोर्ट में पैसे के अभाव के कारण हम बेहतर सुनवाई नहीं करा पाए। आपको पता जी, है। हुँ, आपने उस समय यदि ध्यान दिया होता, उस समय आप हमें फाइनेंशियली बढ़-चढ़ के आप हमें मदद किए होते, तो आज उत्तराखंड के जो साथी हैं, वो केस में बेहतर तरीके से नहीं लड़ पाए इसलिए कि उनके पास फाइनेंशियली मजबूत नहीं थे। जी, फाइनेंशियल जी, सपोर्ट नहीं था उनके पास। एक छोटे-छोटे वकील जो भी मिडल क्लास का वकील रख के सुनवाई कराए और जो है हमें सफलता नहीं मिला। तो ऐसा चूक दोबारा ना हो, ऐसा गलती दोबारा ना हो, जिनकी नौकरी हो गई है, उनकी नौकरी बचे रहे और आने जी, वाला जो भविष्य में जो लोग आवेदन किए हैं, उनकी परीक्षा हो, वो नौकरी सुनिश्चित करें, जॉइनिंग करें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमको रणनीति बना के काम करना होगा। जी, अच्छा, रही फंड की बात, तो एक अमाउंट तय किया गया है। अब किसी व्यक्ति को वो अमाउंट ज़्यादा भी लगता होगा कि सर इतना इतना ज़्यादा अमाउंट कैसे होगा सर? जी, तो आपने 2 साल जो समय दिया, 2 साल ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय देने के बाद, आपकी डिग्री मान नहीं ठहराई जा रही है। आपने जाके परीक्षा दिया 4 सेमेस्टर में परीक्षा दिया सेंटर दूर था, स्टडी सेंटर पे गए, उसमें कितना पैसा खर्चा हुआ? और जी, जब आप 5-7 हज़ार मदद नहीं करेंगे, तो वो डिग्री का क्या करेंगे? फाड़ के फेंक देंगे? आप मुझे पता है कि न्याय महँगा है। मुझे पता है कि इस देश में न्याय लेने के लिए भी तड़पना पड़ता है। इस देश में न्याय लेने के लिए न्याय जहाँ माँगने जा रहे हैं, न्याय माँगने में भी पैसा लगता है और जितना पैसा आप खर्च करेंगे, बेहतर वकील के साथ जुड़ेंगे, उतना बेहतर आपको न्याय मिलेगा। तो आप सब लोग पढ़े-लिखे हैं, शिक्षित हैं, आपसे क्या ये सब जो है संवाद मुझे करना है, वो भी ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे। जी, जी, आपको हम अंतिम बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशनर में यदि रिव्यू हम लोग कराते हैं, जीत जाते हैं तो पूरा देश में मान हो जाएगा। रिव्यू जी, में हम हारते हैं तो क्यूटी पिटिशन दायर करें, इसमें 5 बेंचों की बेंच बैठेगी, उसमें सुनवाई होगी, उसमें तो निश्चित हम जीतेंगे। जी, निश्चित गारंटेड जीतेंगे, गारंटेड। जी, तो सबसे पहले तो आप सुनिश्चित करें कि आप गांधी मैदान में पहुँचे। बहुत सारा जो बात है वहाँ पे किया जाए। कई लोग कह रहे हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट में अभी तो हमको कुछ किया नहीं है तो हम पार्टी क्यों बनने जाएँ? तो उनको हम बताना चाहते हैं कि भाई हम वहाँ पार्टी नहीं बनने जा रहे हैं। हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम पार्टी बनेंगे। जब हम पे कोई क्लेम करेगा, जैसे बिहार में केस है आप पे, हम पे कोई क्लेम करेगा, डायरेक्ट कहेगा कि आपकी डिग्री एलिजिबल नहीं है। तब हम पार्टी हुँ, बनेंगे। लेकिन आपकी डॉक्यूमेंट क्योंकि कोर्ट फीस तो आप दे ही रहे हैं, आपकी हुँ, डॉक्यूमेंट आज ही हम सँजो के रख लें कि ताकि आपको हमको ढूँढना नहीं पड़े, खोजना नहीं पड़े और जब जैसे हुँ, ज़रूरत पड़े उस हिसाब से हम पार्टी बना के हम वहाँ पे प्रेज़ेंट होके अपनी बातों को रख सकते हैं। अभी हम हुँ, दूसरे चैनल पे आके सारा बात को संबोधित किए हैं। फिर से जी, जी, वही बात आपको समझाना चाहते हैं कि आप गांधी मैदान में आइए। बहुत ऐसा बात है हमारे सीने में दबी हुई बात है जो आपको बतानी है।
आपको अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि नहीं सर तो एक टेक्निकल काम कर रहे हैं, संतोषजनक काम कर रहे हैं। बहुत जल्द पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक बार कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो दोबारा वही निर्णय आएगा। कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलते रहता है, लचीला होता है। यदि कोई किसी कारणवश गलती डिसीजन आ गया है, किसी कारणवश बातों को नहीं समझा गया है, किसी कारणवश कुछ चूक हो गई है, तो वहाँ पे दोबारा जाने के बाद, वो सारा समीक्षा कराने के बाद जजमेंट सीधा पलट जाता है। और रिव्यू में नहीं यदि पलटेगा तो हम 5 बेंच में जाएँगे, वहाँ पे 2 जजेज ये रहेंगे, 3 जज और नया रहेंगे। वहाँ पे हम अपने व्यापक बात को हम रखेंगे। इस बार हम लोग एनआईएस को, एनसीटी को और केंद्र सरकार को, एमएचआरडी को, सबको हम पार्टी बना रहे हैं कि ताकि सब मौजूद होके कहे कि आपका डिग्री एलिजिबल है। हम तो सिर्फ जो हम पे मुकदमा किया था उसको हम पार्टी बनाए थे। लेकिन इस बार तो सबको हम बुलाएँगे, सबको कटघरे में खड़ा कराएँगे कि भाई आप हमको डिग्री जो दिए हैं, आप तो हमको नोटिफ़िकेशन में लिखे थे कि 2 साल का है। तो ये 18 महीना का बात कहाँ से आ रहा है? सीवी शर्मा ने इंटरव्यू में कहा, सब जगह कहा, सर्टिफ़िकेट हमको दिया। जी, माननीय जी। सीवी शर्मा जो चेयरमैन थे पुराने, 2 साल का सर्टिफ़िकेट हमको दिए, नोटिफ़िकेशन में हमको आमंत्रित किए हैं 2 साल को बोल के। हम एडमिशन जी, नहीं ले जी। रहे थे, हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए हमें कहे कि आप इस राज्य में नहीं, दूसरे राज्य में भी नौकरी ले सकते हैं। प्रेस रिक्वायरमेंट में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ऑल पर्पस के लिए है। ये नेचुरल जी। डीलेड जो है उसी तरह एनआईए डीलेड है, उसका जी, जी। वीडियो है सब जगह। जी, तो जी। हमको धोखा में रखा गया था इसका मतलब। तो ये सब धोखा में यदि कोई संगठन रखे, धोखा में कोई यूनिवर्सिटी रखे और उसका भुक्तभोगी शिक्षक अभ्यर्थी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब सारा कई मुद्दा है, ये मुद्दा को लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और जाके हम समझते हैं कि इस पे रिव्यू हम लोग पार्टी ना रह के उत्तराखंड के साथी, क्योंकि हम उसमें पार्टी बन भी नहीं सकते हैं अभी, जब तक हम पे कोई जी। डायरेक्ट क्लेम ना करे। और आपको बता दें कि बहुत जल्द 15 दिन में आप पे क्लेम आने वाला है। कोई 15 दिन में कोई कह देगा कि आप एलिजिबल नहीं है, बिहार में आपको केस लड़ना होगा, उसके लिए आपको पटिशन भरना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप पे क्लेम कर देगा, तो आपको पार्टी बनना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी अब नहीं बनिएगा, तो जितना केस जीतेगा उसको ही लाभ मिलेगा। क्योंकि आवेदनकर्ता है, आवेदनकर्ता जी। जब पार्टी नहीं बनेगा, तो जितने लोग पार्टी बनेगा उसको जब केस जीतेगा तो ज्वाइनिंग होगी, डिग्री तो सबकी मान होगी, लेकिन जो आवेदन करता है, इसलिए हम लोग आपको हम बता दें कि जब छठा चरण में हम लोग की जब आवेदन हुई थी, तो जी, जी। जो पटिशनर थे, 303 पटिशनर थे, उसमें हम लोग ऑल पटिशन करवाए, तब जाके सबको लाभ मिला। लेकिन हम लोग हमेशा रीट में होता है कि पटिशनर को लाभ मिलता है। तो उस परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा, जो आवेदन करता है, अभी 8वां चरण में जो आवेदन कर रहे हैं, वो तो फँस जाएँगे ना। जो पार्टी बनेंगे उनकी नियुक्ति होगी, जो नई पार्टी बनेंगे छूट जाएँगे। फिर से बाद में उनको कोर्ट जाना होगा, फिर से अकेले जाएँगे, उतना सारा पैसा होगा। न्याय एक ही मामले में अलग-अलग पटिशनर को अलग-अलग जजमेंट का सामना करना पड़ता है, ये भी देखने को मिला है। इसीलिए बहुत कुछ हम गांधी मैदान में और समझाएँगे डिटेल में। इस ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता है, आपके पीछे लोग लगा हुआ है। इसीलिए आपसे निवेदन है, खास करके महिला साथी से निवेदन है कि आप लोग गांधी मैदान में पहुँचे और आप किसी को मदर को, फादर को, हस्बैंड को, भाई को सहयोग लेके आप आएँ। आपको 1 घंटा रखा जाएगा, 1 घंटा में सारा डॉक्यूमेंटेशन काम करा के तुरंत आपको छोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता दी जाएगी। सारा आप आएँ, वहाँ पे बात रखा जाएगा। जितने भी हमारे साथी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे छठा चरण के साथी तो आएँगे, शिक्षक जो हैं, 7वां चरण के शिक्षक तो आएँगे ही। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपना आएँ, अपना आके यहाँ पे सुनिश्चित करें और पार्टी बने, ये बहुत ज़रूरी है। इसी संवाद के साथ कल हम लोग मिलेंगे गांधी मैदान में और विशेष इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, बाकी जो भी होगा कल हम आपको अच्छे से समझाएँगे। और सर कोई क्वेश्चन है तो ले लीजिए, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो? हाँ सर, क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो टीआर अभी जो वर्तमान में बहाली सर फॉर्म भरे हैं एनएस वाले, तो एग्ज़ाम देने जाएँगे कि नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, थोड़ा-सा डाउट क्लियर कर बिल्कुल दीजिए। देंगे, खूब बढ़िया से देंगे। आपको जब विभाग ने आवेदन देने के लिए कहा है और 17 के पहले तो सब स्कूल में पढ़ा रहे थे।
तो सब जी, एलिजिबल जी। है। आवेदन आवेदन सब करेंगे, आवेदन तो किए हैं, सब परीक्षा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब विद्यालय में थे। विद्यालय में थे तब तो ही नॉर्मल मिला और हम एडमिशन लिए और हम ये डिग्री लिए। 17 के पहले तो सारे लोग थे। जी। 17 के पहले 17 में 16 में तो सब कोई थे। सब कोई परीक्षा जी, जी। देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट भी आएगा। लेकिन आप लोग पार्टी बने, क्योंकि जब सरकार जाएगी पूछने के लिए क्या इनकी डिग्री एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन दे दिए थे। उसके बाद जो है इनका हम एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे, उसके बाद परीक्षा ले लिए हैं, तो क्या एलिजिबल जी, है कि नहीं। तो नोटिफिकेशन आने के बाद लोग एलिजिबल होता है, ये एक तरह से माना जाता है। जी। तो हो सकता है जब आप एलिजिबल हो, तो जब आप पार्टी बनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपको ज्वाइनिंग होगी। और हम भी जी। जाएँगे सरकार को हेल्प करने के लिए, तो आप लोगों को तुरंत पार्टी बना के लेके चलेंगे। हम जी, अभी जी। सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, जब आप पे क्लेम होगा तब हम लोग जाएँगे। वो जी, सारा बात आपको गांधी मैदान में बताया जाएगा। सभी साथी, महिला साथी, महिला शिक्षिका, सभी लोग पहुँचे और अपना वहाँ पे योगदान सुनिश्चित, जितना सवाल करना है आप वहाँ पे करेंगे, सारा सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपका परीक्षा तो अभी होना है, समय है, कल आइए, कल आके जितना सवाल करना है आप सवाल कीजिए, सारा सवाल का जवाब दिया जाएगा और हँसते-खेलते परीक्षा दीजिए और रिजल्ट पाइए, नौकरी लीजिए। जी ठीक है सर, और सर। कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन आ रहा है सर केवीएस के बारे में भी 1-2 आ रहा है कि सर केवीएस का थोड़ा-सा मतलब केवीएस वाले केबीएस का कैंडिडेट का क्या है? रिजल्ट जो है रोक दिया गया था, एक नोटिस आया था, नोटिस को फिर से वापस ले लिया गया है। एनसीटी ने जब जी, तक जी। पत्र नहीं निकालेगा पूरे देश में, जी। ये नहीं उसको जी। अमान्य किया जाता है, तब तक हम लोग मान्य हैं, आप जान लीजिए। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो गांधी मैदान में हम आपको बताएँगे। बहुत खुशी होगी आप वहाँ आएँगे तो, आप आइए तो सही, जी। बहुत ज़रूरी जी। है। आप आएँ, सहयोग करें और देखें अपनी आँखों से कि क्या-क्या काम पप्पू सर द्वारा, उनकी टीम द्वारा, आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है।